the way you are seeing it, how you are seeing, which glasses are you wearing. आप लाल रंग के चश्मे से देखोगे दुनिया को तो लाल दिखाई देगी ना. You have to change your glasses. Hi Sufima, welcome to India. Welcome, Shivom. It's such a pleasure to be talking to you because from my own personal experience, I remember the first time that we had met, or rather we had spoken online, because आप तो दुबई में रहते हैं and I am all the way here. Thank you so much. First of all, thank you so much for having me here. Let me thank and let me send the gratitude to you and. Yes, right? All the team. Thank you so much for having me. We are absolutely honored that you're here because मुझे पता है कि पहली बार जब हम लोग मिले थे, हम लोग ने बात की थी, तो मेरे बहुत सारी जो questions थी और बहुत normal जैसे लग रहे थे, but the way you explained it about karma and the way you explained it about how you're developing new karma and बहुत सारे questions होते हैं karma पे and you just explained it so well. हालांकि आज तो हमारा कॉन्वर्सेशन है वाइब्रेशंस के बारे में. ओके, आई नो दैट एवरीवन सेज व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशंस, लाइक वी आर नॉट सम रेडियो, व्हाट इज वाइब्रेशंस. अभी मुझे तो कुछ पता है कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज वाइब्रेशंस. जिस तरह से हम हमेशा आदमी के बारे में बात करते हैं ना, ओ आई डोंट लाइक हिज वाइब्रेशंस, यू नो, like that. ये जो वर्ड है ना वाइब्रेशन, ये भी एक फैंसी वर्ड हो गया है डे टू डे लाइफ में. Nowadays people have started using this word. I went to the party, I didn't feel good vibes over there. I was surrounded by very negative vibrations, you know. But normal people, they don't understand actually vibration है क्या, you know, ये आती कहाँ से, आप फील कैसे करते हो. तो सबसे पहले what I would like to explain it in the term of thoughts, you know. आप सुबह उठते हो तो एक थॉट से उठते हो, एक मूड से उठते हो, एक फीलिंग के साथ उठते हो, राइट. और वो थॉट या फीलिंग जो भी उस टाइम है आपके पास, वो कहीं ना कहीं पास्ट वाली है. पास्ट मींस कि जो इंसिडेंट आपका सोने से पहले हुआ होगा. मे बी यू हैड अ क्वारल विद समबडी, मे बी घर में इन लॉज या आपके लव्ड वंस या किसी फ्रेंड के साथ या वर्क प्लेस में कुछ तो हुआ जो ट्रिगर कर गया है ना पूरे दिन में. या आपने कोई मूवी ऐसे देख ली या सीरियल ऐसे देख लिया कि कोई कैरेक्टर आपका बहुत पसंदीदा है एंड यू फील उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, वो आपने माइंड में रखा, तो वो रात भर चलेगा. अभी वो थॉट में आपके है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है, यू डोंट नो. तो सुबह आप उसी मूड से उठते हो. तो जब वो फीलिंग अगर आपको कैच करना आ गया कि मेरे अंदर फीलिंग है क्या, मैं उठा तो फॉल्स मूड में क्यों उठा, यार मुझे तंग मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं है, व्हाई यू से दिस वर्ड्स. या कभी बड़ा हैप्पीली उठते हो, जो बहुत कम होता है, कि बड़ा एंथुसियास्ट, आज जॉब पे जाना है, या आज शूटिंग है मेरी, या आज तो बहुत सारा वर्क है, मेरे को प्रेजेंटेशन देनी है, सब कुछ. कोई भी खुश होके एक्साइटेड होके बहुत कम लोग जाते हैं. इट्स लाइक अ बर्डन टू देम ना. ओ आज पता नहीं क्या होगा, ट्रैफिक है कि नहीं, लेट हो गया, नहाना है. ये सारी चीजें जो जनरेट होती हैं और जो फीलिंग्स उठ के आती हैं, फिर आपके थॉट में आता है, ये विचार में आता है और आप उसको सोचते हो, वहां से एक तरंग उठती है, एनर्जी वो प्रोड्यूस हो रही है अंदर थ्रू आवर थॉट्स. फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. यू नो, वी आर मेड ऑफ एनर्जी, यस, नॉट अ फिजिकल बॉडी. बॉडी में तो हम रहते हैं, लंबा टॉपिक हो जाएगा, बॉडी रहती है. तो हम कौन रहते हैं, एक एनर्जी रहती है, करेक्ट, और है, राइट. आई एम वाइब्रेटिंग. तो हमारा जो वाइब्रेशन है या लोगों का जो वाइब्रेशन है वो क्यों नेगेटिव हो गया, हमारी सोच बहुत एक्टिव हो गई है, चंचल हो गई है, यू नो. हमेशा डाउट, फियर्स और गिल्ट, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं. यही वो ठहराव मिसिंग है, कामनेस मिसिंग है. Sometimes it is there, sometimes you're happy, तब आपको लगता है कि हर चीज दुनिया में ना बहुत अच्छी हो रही है, all good people are around you, you're getting good news, because you didn't know कि उस फीलिंग में आप थे जहाँ पे आप जनरेट कर रहे थे उस वाइब्रेशन को, जिसके बारे में हम कर रहे हैं. तो वो वाइब्रेशन एक्चुअली, मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे हमारे घर में सबके लाइट्स हैं, है ना, एसी चलता है, बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है,
ये आता कहाँ से, ऑन कैसे हुआ? आपने एक स्विच ऑन किया और ये जल गया। हाँ, लेकिन इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो कहाँ से आया? जो वाइब्रेट करते हुए आ रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको चमका दिया, वो कहाँ से आ रहा है? पीछे से आ रहा है कहीं से, जनरेटर से। यस यस, ठीक है। और वो भी जितना आपको चाहिए उतना ही आ रहा है। या उसका जो प्रोडक्शन है वो कहीं और हो रहा है। करेक्ट। किसी डैम में, कहीं भाखड़ा डैम, कौन सा डैम होता है क्या, जो भी, वो मेन सोर्स से आ रहा है। सो वैसे ही हमारी जो एनर्जीज हैं वो एक सुपर सोल, एक सोर्स से आ रही है। हम उस सोर्स से तो कनेक्टेड है ही नहीं, हम कनेक्टेड कहीं और हैं, यू नो, सोर्स नहीं है तो कहीं और कनेक्टेड है। तो जब कनेक्ट होते हैं तो हर एक के अपने थॉट्स हैं, हर एक की अपनी फीलिंग्स हैं, वो जनरेट करते रहते हैं। सो दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन एनर्जी। जब वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आप फील करोगे, वो फील इसलिए करोगे क्योंकि हम बने ही एनर्जी से। करेक्ट, राइट। तो एनर्जी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे हम वर्ड्स बोलते हैं ना। या वाइब्रेट, आपने पूछा वाइब्रेशन कैसे होती है, वाइब्रेट करता क्या है, होता कैसे है? जब आप करंट को छूते हो तभी आपको पता चलता है कि करंट लगा। वो जब वाइब्रेट करके आपकी बॉडी में झंझनाता है ना आपको, ठीक है, केबल इज नॉट करंट। केबल के अंदर जो वायर है दैट्स नॉट अ करंट। उस वायर में भी कॉपर वायर है, दैट्स नॉट अ करंट। फिर कहाँ है बेटा? छू के देखो, चल जाएगा करंट क्या है जब वो वाइब्रेट करेगा। तो वैसे थॉट क्या है? थॉट इज नॉट, यू कैन सी थॉट, यू कैन सी इट, यू कैन जस्ट फील। तो फील क्या करेंगे हम? जो भी वो वाइब्रेट कर रही है, थॉट ने जो कुछ भी प्रोड्यूस किया, चाहे वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था या न्यूट्रल था, वो जो प्रोड्यूस किया उसकी एक फीलिंग होती है, आप उसको फील कर पाते हो, सेंस कर पाते हो। वो वाइब्रेट होके बाहर आ रही है ना, हमारे ओरा से निकल के बाहर आ रही है। व्हाई डू वी किसी फकीर के पास जाते हैं, किसी सीरीन इंसान के पास गए, बड़ा पीस फील किया, यू नो, वी वेंट देयर, हमारे सारे दुख दूर हो गए, हम बहुत पीस फील कर रहे थे और वो लेके आए अपने साथ। दैट मींस you have taken some of the energies from there, it had stuck inside your aura, और आप उसको लेके आते हो। बट जैसे ही आप दुनिया में आते हो जहाँ पे chaos है, chaos of all the thoughts and you know ट्रैफिक है, लोग सोच रहे हैं, लोग बिजी हैं, लोग रो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, बीमारियां हैं, बहुत कुछ है, खुशियां और गम बहुत हैं। तो ये सारे के सारे नेटवर्क बना हुआ है ब्रह्मांड के अंदर। आप उस नेटवर्क में जैसे एंटर करते हो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। दैट इज हाउ यू कैन फील दैट हाँ मेरे को वाइब्रेशन ने हिट किया। सूफी माँ, आपने पहले हमें कहा था कि थॉट्स मैटर, या आप किस तरह से उठे हो, आप यू नो कौन से थॉट लेके उठे हो। सो हाउ डू दीज थॉट्स मैटर विद द एनर्जी दैट यू आर अराउंड? मसलन अगर आज मेरा अलार्म नहीं बजा, मैं लेट उठी, मेरे थॉट्स ऑल ओवर द प्लेस थे, फिर हमारा झगड़ा भी हुआ, then I was upset, I couldn't do my shoot properly which was lined up at around 2 o'clock. फिर मेरे thoughts, I could not, you know, like concentrate on what I was doing. So how do these thoughts matter? How does it relate to your energy? Okay. सबसे पहले तो I'll ask you a question is कि भाई thought है क्या? Do you know that? नहीं, thought क्या है? या अपने थॉट के बारे में पूछे तो आप क्या समझते हो थॉट्स के बारे में? ये क्या चीज है? मुझे लगता है कि थॉट्स एक मूड है, आप कौन से मूड में उठे हो, या थॉट्स ये है कि मैं किसके बारे में सोच के उठी हूँ, लाइक डिड आई थिंक अबाउट okay, oh no, this is horrible, यार, this is now everything is going to go bad, ये stupid alarm, stupid ये, तो मैं ऐसे उठी। So these were my thoughts. Yes, you're very near. Thoughts feelings से जनरेट होता है ना? आपकी जो भी फीलिंग्स चल रही हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो पेरेंट्स उनको यू नो उनको पता है मेरे मम्मी पापा हैं तो उनको दे डैम केयर कि क्या हो रहा है दुनिया में। हाँ, केयरफ्री है ना, फीस कैसे देना है मुझे, बिल्स भी होते हैं पे करने के लिए, रेंट्स भी होते हैं, है ना, आगे फ्यूचर के लिए भी सिक्योरिटी कुछ नाम चीज होती है। दे डोंट नो, दे आर जस्ट हैप्पी, यू नो, एंड दे नो दैट पापा है मम्मी है, दे विल टेक केयर। वो तो थॉट भी नहीं आता उनके मन में, लाइक दे आर थॉटलेस, दे आर जस्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। उनको चाहिए वो जिद करके बोलते हैं मुझे ये चाहिए, नो, एंड कहीं से भी पापा मम्मी लाके दें, वो लाके देते हैं, या फिर उसके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं है, अच्छा दिस इज गुड। उनकी सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, एंड दैट टू हैप्पी फीलिंग्स,
वो रोते हैं, झगड़ा होता है फ्रेंड के साथ, और 2 मिनट बाद फिर वो पता चला पेरेंट्स में तो परमानेंट झगड़ा हो गया आपस में। बच्चे फिर बहुत बारी यही होता है मेरे साथ। या बच्चों के मन में वो थॉट है नहीं ना, वो फीलिंग्स नहीं आई, दुश्मनी की, लड़ाई की, झगड़े की, इनसिक्योरिटी की, गिल्ट की, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स नहीं है। अब फीलिंग्स नहीं है तो थॉट्स भी नहीं है। बड़े होते होते फीलिंग्स जनरेट होना शुरू होती है, because we are not this physical body, we are the energy body basically. Correct. जिसको हम लोग आई थिंक बहुत सारे लोग शायद नहीं समझ पा रहे, लेकिन आजकल बहुत लोग इसमें इन हो गए हैं, लाइक अंदर पढ़ रहे हैं इसको, ध्यान भी करने लगे हैं टू डेवलप देयर एनर्जी बॉडी। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हम लोगों में आ गए हैं एनर्जी बॉडीज में, लाइक यू कांट सी द माइंड, राइट, व्हिच इज थिंकिंग। देयर इज अ ब्रेन, देयर इज अ हार्ट, कि तू मेरे दिल में रहता है। दिल में कहाँ रहता है? हार्ट तो बेचारा ब्लड पंप करता है, इट्स एन ऑर्गन। तो आप सिर्फ थॉट में रहते हो, दैट मींस यू आर इन द मेमोरी, राइट। तो ये जो मेमोरी है, जो थॉट्स आ रही हैं, ये पीछे कहीं ना कहीं मेमोरीज के इंप्रेशंस, जिसको हम बोलेंगे संस्कार या इंप्रेशंस, जो पड़ गए हैं पास्ट बर्थ में। जो बिलीव नहीं करते उनके लिए भी मैं कहूंगी, और जो बिलीव करते हैं उनके लिए भी, कि ये इंप्रेशंस हम पास्ट बर्थ से ही लाए हैं। यू कैन नॉट डिसाइड वे टू टेक बर्थ। Each parents and family to choose, environment to choose. The soul जो आती है, वो अपना जो उसने सिलेक्शन पास्ट बर्थ में कभी किया था, मरने से पहले, जब वो बॉडी से निकली, वो एनर्जी, सोल मीन्स एनर्जी, कुछ तो निकला, जो निकला वो एनर्जी, राइट। तो वो इट इज हैंगिंग देयर इन दैट प्लेन, जिस भी प्लेन में वो है, वहां से वो देखती है कि मुझे कौन सा एनवायरमेंट चाहिए। और वो एनवायरमेंट क्या है कि द कर्मास व्हाटएवर यू हैव डन थ्रू योर थॉट्स, है ना। फीलिंग्स सही, जो भी फीलिंग्स थी, जो आपके लेफ्ट आउट डिजायर्स थी, जिसके साथ आपको बदला लेना था, जिसके साथ आपको गुस्सा था, जिसके साथ आपको प्यार था, उसके साथ टाइम बिताना था, राइट। जिनके साथ भी अकाउंट सेटलमेंट लिखे हुए थे आपके खुद के, वो बास्केट आप ले करके खड़े हो, और वो एनवायरनमेंट जैसे ही मिलता है कि ये सब लोग यहाँ आसपास मिलने वाले हैं। बॉलीवुड तो मतलब बॉलीवुड वाली मम्मी मिल गई, या फिर मान लीजिए कि आप बहुत अमीर बिजनेसमैन बनने का था, या वो चीजें आपकी थी, आप चले गए, अब आपको चाहिए तो आप वहीं पे आ जाते हो, XYZ। ऐसे ही गरीब अमीर बनते हैं हम लोग अपने कर्मों के हिसाब से। तो वो डिजायर्स लेकर के हम उस वुम्ब में एंटर करते हैं मदर की, वैसे ही फादर मिलते हैं। और जब हम बाहर आते हैं और जब बड़े होने लगते हैं, लाइक मम्मी पापा के दायरे से जब हमारी फीलिंग्स जनरेट होने लग जाती हैं, फीलिंग्स ऑफ हैविंग सेक्स, फीलिंग्स ऑफ ईटिंग गुड, फीलिंग्स ऑफ एंगर, यू नो, फीलिंग्स ऑफ ईगो, लाइक इसने मुझे कैसे बोल दिया, मैं तो मन में रख के बैठा हूँ अभी, ना। बचपन से शुरू हो जाते हैं हम लोग, लाइक अब तो और भी बच्चे छोटे शुरू हो गए हैं, पहले तो हम 14-15 साल तक इनोसेंट होते थे, लाइक शायद 18 साल की उम्र तक इनोसेंट होते थे, हो जाते थे, पता नहीं चलता था। बहुत सारी मम्मियां सुन रही होंगी, उन्हें मालूम ही नहीं था कि अच्छा, यू नो, बेवकूफों की तरह बस झेल रहे हैं, किसने मार दिया तो ठीक है, तू अर्थी में जाना, तू अर्थी में आना, और निभा रहे हैं, you know? धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, आई हैव टू फाइट फॉर माय राइट्स, और मुझे इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, सैक्रिफाइस नहीं होता सब कुछ। तो ये फीलिंग्स जनरेट होनी शुरू होती हैं बच्चे में। जब फीलिंग्स होती हैं तो वो कहीं ना कहीं इंप्रेशंस बनाते हैं। अब स्टार्टिंग कैसे होती है फीलिंग्स? जो इंप्रेशंस आप ऑलरेडी लेके आ गए हो पास्ट बर्थ से, दे आर लाइंग देयर योर एनर्जी बॉडी, किसी न किसी चक्र में वो आपके हैं। अब वो आपको इंप्रेशंस दे रहे हैं। खुशी का इंप्रेशन तो आप खुश हो, दुख का इंप्रेशन तो अननेसेसरी, बिना किसी बात आप दुखी हो, आपको पता ही नहीं। सम पीपल लव बीइंग सैड, यू नो, कोई उनको धोखा देता है तो बड़ा खुश है, अपने आशिक को याद करके, उनको याद करके अच्छे फिल्मी गाने सुनते हैं, एंड दे लिव दैट मोमेंट। तो वो कहते भी हैं, मुझे बोलते हैं, माँ हमें बहुत अच्छा लगता है, यू नो, लॉन्ग ड्राइव सैड म्यूजिक। आई सेड व्हाई? क्योंकि इंप्रेशन पे क्यों इंप्रेशन बना रहे हो, यू नो? करेक्ट, कट करो, खत्म करो इसको। तो इम्प्रेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। सपोज आपने पानी फ्लोर पे डाला, राइट। अब पहली बार जब पानी फ्लोर पे गया तो जहाँ पे भी ढलान है वहां पे एक लाइन बन जाएगी, करेक्ट। अब वो भाप बना उड़ गया, वहां पे एक लकीर रहेगी, सूख गई। दूसरी बार जब पानी गिरेगा तो इधर उधर तो जाएगा, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वहीं से जाएगा। तीसरी बार भी वहीं से जाएगा। अब वो लाइन इतनी गाढ़ी बन गई है कि वो बड़ी बड़ी नदियां बन जाती है इससे, तो है ना, जहाँ जाके वहां पे, तो वो पानी वहीं से जाएगा। यानी कि बार बार जब पानी वहां से गुजर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन, निशान पड़ गया। वो निशान पे जितना हम रिपीट करेंगे, मीन्स एक थॉट आई,
स्टार्टिंग की थॉट आई किसी बच्चे के दिमाग में कि शादी नहीं करनी है। मैंने पापा को देखा, मम्मी को देखा झगड़ते हुए, और वो डिवोर्स लेके बैठे हैं, मुझे नहीं करना, मेरी वाइफ भी अगर ऐसी आ गई तो। वो एक इम्प्रेशन उसके माइंड में आ गया। अब कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ में उसने देखा होगा या इसी बर्थ में उसने जिया है ये इम्प्रेशन, वो पहली फीलिंग आई उसको। अब वो शादी, जब भी उसको शादी का नाम लोगे या कोई गर्लफ्रेंड उसकी बनती है, तो उसको वो गिल्ट कह लो या फियर कह लो कि मेरे साथ भी ये नहीं हो जाए, वो आएगा, वो थॉट आएगी उसको। वो थॉट बार बार रिपीट हो करके वो उसको अपना कर्म बना लेगा। उसको वहीं पे इरेज करना है कि नहीं, इट वाज हिज डेस्टिनी नॉट माय डेस्टिनी, आई हैव टू रीडिजाइन माय डेस्टिनी। तो अपनी डेस्टिनी को रीडिजाइन कैसे कर सकते हो आप? उस इंप्रेशन को ब्लो करो, उड़ा दो, इरेज करो। जैसे हम पेंसिल्स के लिखे हुए को मिटा देते हैं इरेजर से, उसको मिटाओ और एक दूसरा इंप्रेशन बनाओ। आई एम हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर, माय वाइफ इज वेरी नाइस। आपको थॉट क्रिएट करना है, थॉट से पहले फीलिंग्स क्रिएट करने हैं। दैट शुड कम फ्रॉम विद इन, फ्रॉम द नेवल, है ना? वहां से अंदर जब ये आएगी फीलिंग, एक बार हल्की आएगी, दूसरी बार फिर से ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो। वो ट्राई करते करते, जैसे मैंने आपको इंप्रेशन की कहानी बताई, लकीर खिंच जाती है मोटी सी, वो इंप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा दैट विल बिकम योर कर्मा। You will attract a beautiful wife, she will love you, and now you have changed your destiny. This has been such a superb talk. Thank you so much, Sufima. Today, I will not attach any feelings of negativity. I'll have full faith. और next interview में, I'm going to give you the good news that I'm perfectly fine and I am dancing. That will be my gratitude to you. So, अगर आपके पास भी कोई questions है जो आप हमें पूछना चाहते हैं, अगर इस टॉक के दौरान आपको कहीं पे कंफ्यूजन है या आपको कहीं पूछना है, प्लीज फील फ्री, write to us, share with us all your feelings, and we'll be back with another episode. Sufima and Tanaz Irani are here to make your world much better, from inside to outside. Thank you. Thank you so much.